गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विषय है विज्ञान। आपका टॉपिक है अध्याय 1 पादपों में पोषण। देखो बच्चों, पादप क्या होते हैं आपको सबको पता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले हरे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पादप। अब पोषण क्या होता है? पोषण का अर्थ होता है सजीवों के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करना। ये कहलाता है पोषण। यानी हम देखते हैं जितने प्रकार के सजीव है उनको जीवित रहने के लिए किसी न किसी के रूप में पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं मनुष्य जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं जिससे वो जीवित रहते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वो भी अन्य प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार पौधे भी जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और इसी ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण। तो पोषण की परिभाषा होती है सजीवों के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करना। अब हरे पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं? तो हमें पता है कि पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव है। एक है स्वयंपोषी, दूसरा है विषमपोषी। स्वयंपोषी क्या होता है? स्वयंपोषी नाम से स्पष्ट है कि जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करने का मतलब होता है बनाना। यानी अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं। उदाहरण, अब पृथ्वी पर ऐसे कौन से जीव है जो स्वयं भोजन बनाते हैं? तो हम देखते हैं कि हरे पादप जितने भी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले उदाहरण देखो, हरे पादप। दूसरे जीव कौन से होते हैं? विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीव का मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे विषमपोषी जीव जो होते हैं
वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन ये अपना भोजन जो होते हैं दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी जीव कैसे हो गए? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। अब विषमपोषी जीव कौन कौन से? हम हमारे आसपास खूब सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य यानी हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, स्वयं नहीं बनाते ना। उसी प्रकार हम देखते हैं जंतु, जैसे गाय जो कि पेड़ पौधों को खाती है, कुत्ता, इसी प्रकार हाथी, ये सभी जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। तो इस प्रकार पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पादप, प्रकृति के ऊपर जितने भी हरे पादप है ये सभी स्वयंपोषी होते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे होते हैं विषमपोषी जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु, गाय, कुत्ता, हाथी, ये सभी जो सजीव होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। जंतुओं में गाय है, कुत्ता है, हाथी, ये सभी घास खाते हैं। तो घास क्या हो गए? दूसरे जीव हो गए, यानी दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? विषमपोषी जीव। अब हम बात करते हैं कि स्वयंपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। स्वयंपोषी जीवों के द्वारा भोजन बनाना। तो देखो बेटा, स्वयंपोषी जीव अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ये स्वयं संश्लेषित किस प्रकार से करते हैं? ये स्वयं संश्लेषित करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके प्रकाश की उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किस प्रकार से? देखिए, स्वयंपोषी पादप जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के। और इन हरे रंगों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसके कई नाम हैं, जिसे अपन पर्णहरित भी कहते हैं, ठीक है। इसे अपन क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं और इसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का वर्णक होता है जो कि हरे पेड़ पौधों में या हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ वापस रिवीजन करो। स्वयंपोषी किस प्रकार से भोजन बनाते हैं? स्वयंपोषी सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपन भोजन बनाते हैं। अपना भोजन कैसे बनाते हैं? उनके अंदर हरे रंग का क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो कि ये क्या है? वर्णक है। जो कि ये क्या है? वर्णक। और इस वर्णक के अन्य नाम क्या है? पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, जो कि हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अब स्वयंपोषी जो होते हैं, स्वयंपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा
संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन संश्लेषण या अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल व पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन निर्माण करने की विधि को, भोजन निर्माण करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वापस देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्वयंपोषी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, सूर्य की प्रकाश के द्वारा। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें हरे रंग का क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे अपन पर्णहरित भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं या क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक होता है। अब देखो ये स्वयंपोषी जीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है ये समझो। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा अपने आसपास जितने भी हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये हरे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उनमें क्या पाया जाता है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पाया जाता है। ये पर्णहरित क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो हरे पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त की जाती है, जल मृदा से प्राप्त किया जाता है, तथा पर्णहरित जो कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इस विधि को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वापस समझो, प्रकाश संश्लेषण का आशय होता है कि हरे पौधों के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इसके लिए एक अभिक्रिया चलती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है, मृदा से जल ग्रहण किया जाता है, और पर्णहरित जो कि पादों की पत्तियों में पाया जाता है, ये तीनों मिलकर, ये पर्णहरित मिलकर क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखो ये पर्णहरित क्या कार्य करता है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, अभी पहले बताया था मैंने आपको, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में। ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, जिसके द्वारा भोजन बनता है। जिसके द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है। आई बात समझ में। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पर्णहरित की सहायता से या उपस्थिति में भोजन बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित का क्या कार्य होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
अब देखो प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार समीकरण से समझाता हूँ। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है अपन एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। यह है समीकरण। ये क्या है? समीकरण। किसकी समीकरण? प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2 प्लस मृदा से इनको क्या मिलता है? जल मिलता है और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी बताया था आपको मैंने, क्लोरोफिल पाया जाता है और इस क्लोरोफिल के ऊपर क्या गिरता है? प्रकाश ऊर्जा गिरती है। क्या गिरती है? प्रकाश ऊर्जा। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन। और पादपों में जो भोजन बनता है वो किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। C6H12O6 और क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस प्लस H2O और ऊर्जा। तो इस प्रकार से हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण वापस देखें। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलती है, जल मृदा से प्राप्त किया जाता है, फिर क्लोरोफिल जो कि पादपों की पत्तियों में पाया जाता है और उसके ऊपर प्रकाश गिरता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन। ये होता है भोजन जो कि ग्लूकोज के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। ये ऑक्सीजन बनती है जिसे हम श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं, प्लस जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार स्वयं पोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं।